लेकिन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो इसके पहले थे, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये बात थी कि कितने दूर से आप अपने दुश्मन को मार सकते हैं। एक जमाना था जब तलवारों से लड़ाई होती थी, जब धनुष आया तो आप कहते थे कि आप 20-30 गज से अपने दुश्मन को मार सकते हैं। फिर घोड़ा आया तो घोड़े से यह पता लगा कि आप कितनी स्पीड से चल सकते हैं। हवाई जहाज आया तो बोला साहब बड़ी ऊंचाई से आप मार सकते हैं। यानी कि वॉरफेयर में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हैज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसाइसिव फैक्टर। आज की तारीख में जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स की, आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया और यही एग्जांपल मैं देना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर का। बिना लाइन ऑफ कंट्रोल पार करे, बिना इंटरनेशनल बॉर्डर पार करे, भारत ने पाकिस्तान में दर्जनों ठिकाने ठोक दिए और कोई भारतीय फौजी ने पाकिस्तान की जमीन पे कदम तक नहीं रखा। और पाकिस्तान वाले खुद इंस्टाग्राम की रील बना के अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे थे। दैट इज द पावर ऑफ मिसाइल एंड रॉकेट्स। ये है मिसाइल की ताकत। अब अगर आपको मिसाइल की ABCD समझना है तो एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। मिसाइल के डेवलपमेंट से लेकर मिसाइलें कैसी होनी चाहिए, इसमें दिमाग लगाने से लेकर हर एक जगह पर जिनका इन्वॉल्वमेंट हैंड्स ऑन रहा है। PK श्रीवास्तव सर, मिसाइलें जरा हमारे दर्शकों को आम भाषा में समझाइए ताकि एक लेमैन भी समझ पाए क्या है ये मामला। आगे से पेंसिल की नोक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन दुश्मन को उस नोक पर ले जाने का इसमें मादा जहां से वापसी नहीं होती है, समझाइए इसको। देखिए दिनेश, आपने बड़ी अच्छी बात की और सबसे अच्छी बात यह की क्या मिसाइल ढाल भी बन सकती है और तलवार भी बन सकती है। अब सवाल यह है कि जब ढाल और तलवार की लड़ाई हम सोचते हैं तो हमारे मन में एक आदमी का भी ख्याल आता है जिसका खून बहता है। तो मिसाइल की संरचना अब ऐसी की जा रही है, बिना ब्लड कॉस्ट के, बिना खून दिए आप लड़ाई जीत सकते हैं। ऑप सिंदूर में आपने उसका ट्रेलर देखा, अगर पूरा देखना चाहेंगे तो और भी भयानक होगा। इसका मतलब आपने इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं क्रॉस की और कुछ नहीं किया, फिर भी मार दिया। लेकिन अब सवाल उठता है ये पूरा तंत्र चलता कैसे है, क्योंकि हमें बाकी लड़ाइयां समझ में आती है, टैंक की लड़ाई समझ में आती है, आर्टिलरी की लड़ाई समझ में आती है, जहाजों की भी समझ में आती है, लेकिन इसमें क्या है, ऐसा कैसे हुआ कि इतना हमारे ऊपर हमले हुए। ये जब M फॉर मिसाइल अब होता जा रहा है सर, M फॉर मिसाइल, वैसे में ABCD समझा दीजिए जरा मिसाइलों की। हाँ। ये मिसाइलों की ABCD समझिए। मिसाइलें मुख्य तौर पर कितनी तरह की होती हैं ये जरा देखिए। देखिए मिसाइल जो है अगर आप उसको दो तरह से समझिए। एक मिसाइल होती है जो आप पर आके अटैक करती है, टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करती है, नष्ट करती है, उसमें हम रेंज से ज्यादा। ये आपने ऊडा लूप जिसकी बात की है, ये देखा, समझा, सोचा, मारा, ये आपके सामने प्ले हो रहा, जरा समझा दीजिए। वेरी गुड। तो ये लूप ही हमारी लड़ाई का सबसे बड़ा लूप है। हमने देखा, देखने के लिए हमें कुछ चाहिए, रेडार्स हैं हमारे पास, दूर दूर तक देखने वाले रेडार्स हैं हमारे पास। ऐसे रेडार्स हैं जो 1500 किलोमीटर दूर भी देख सकते हैं। आपने देखा तो अब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो देखा है उसमें है कौन, क्योंकि पूरे वातावरण में बहुत सारे जहाज चल रहे होंगे, बहुत सारी मिसाइल्स होंगी, बहुत सारे ड्रोन्स होंगे। तो अब आप समझेंगे उसको कॉन्टेक्स्ट में कि हमारा दोस्त है कि दुश्मन। जब आपने समझा हमारा दोस्त है दुश्मन है, तो फिर आप नीचे आएंगे डिसाइड करने के लिए कि ये दोस्त कितना खतरनाक है, क्या है। उसके हिसाब से हम अपना जो हमारे पास तंत्र है मारने वाला, इंटरसेप्ट करने वाला, उसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि एक बात ख्याल रखने वाली है कि हम कभी भी 2 रुपए के सामान को 20 रुपए से नहीं मारेंगे। वो भी तय करना पड़ता है क्योंकि वॉर इकोनॉमी भी होती है। अब आप देखिए, आपने डिसाइड किया, जब आप डिसाइड करते हैं तो आप डिसाइड इतनी रफ्तार में कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास IACCS है और आकाश तीर है, ये जानना जरूरी है। ये पूरा चक्र उसके सहारे चलता है, वो उसकी बैकबोन है। IACCS जो आपका है वो है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और आकाश तीर क्या करता है, आकाश तीर एक और बहुत बढ़िया चीज है। वो जितने रेडार्स हमारे पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो सिविल के हैं, चाहे वो मिलिट्री के हैं, चाहे नेवी के हैं, चाहे एयरफोर्स के चाहे में है, वो सबको लेके फ्यूज करके एक एयर पिक्चर देता है। ये कहां का मामला है, स्थिति में आप आ रहे हैं। अब आप आ गए, आपको जब वो मिला तो इंटीग्रेटेड। अभी मत मारिएगा, रुकिए जरा। अभी मारने से पहले जरा कैप्टन श्याम के पास जाता हूं मैं। अभी मारा नहीं है हमने, लेकिन भाई साहब ये जो अब जो स्थिति होती जा रही है, आप समझिए, आपको करीब नहीं जाना है, दूर से ही खेल कर देना है, और उसमें मिसाइल का कोई सानी नहीं है। वैसे कहते ये हैं गौरव आर्य सर कि पाकिस्तान में बात चल रही थी मिसाइल, कहते हैं कि अब वो ICBM बनाने में लगा हुआ है जी। अमेरिका इस बात को लेकर बड़ा थ्रेटन महसूस कर रहा है, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि वहां ये बात हो रही थी कि अब मुनीर जो है वो एक तरीके तो डिफैक्टो वहां के सर्वे सर्वा हैं जी। उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने अंदर किस तरीके से वो पॉलिटिशियंस वाली बातें भी ले आऊं। तो किसी ने समझाया साहब पॉलिटिक्स में मसाइल बड़े होते हैं,
मिसाइल जो अगर आपके पास जिंदा रखेंगे आपकी पॉलिटिक्स जिंदा होगी। उन्होंने कहा ठीक है इस बार आईसीबीएम हम बनाएंगे, वो उनकी मिसाइल वहां से मिसाइल पे आ गई। ये जरा देखिए डबल गेम में फंस गया पाकिस्तान। चीन की पाकिस्तान को सीधी धमकी है, खबर देखिए जरा, इसके बाद एनालाइज करते हैं अपना बेस। और किल चेन में नेवी अपने हिसाब से ही काम करती है, जैसे वो बता रहे थे। मैंने कहा आपको कि आपने देखा फिर इसको इंटीग्रेट आप किया। तो आर्मी वाले लोग हैं सर। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर आम किसी से झगड़ा हो जाए, देखो सोचो समझो मारो, अगर ये लूप हम अपनाएंगे तब तक तो बड़ी देर हो जाएगी सर। ये बड़ी जल्दी से होता है क्या वहां? इतना जल्दी होता है कि आपको सेकंड्स ना लगे, सब कुछ ऑटोमेटिक है। देखिए फायर कंट्रोल रडार्स हैं, सर्च रडार है, सर्विलेंस रडार है। फायर कंट्रोल रडार को उन्होंने दिया, कौन सा वेपन इसको इंगेज करेगा उन्होंने देखा। एक देखिए मैं एक काल के हिसाब से समझाता हूं। 600 किलोमीटर हमने देखा, 3 बड़े बड़े ऑब्जेक्ट आ रहे हैं 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर। अब उन्होंने देखा नहीं मुझे इसको लेना है, नहीं लेना, ये ड्रोन है छोड़ दो, आने दो, क्लोज इन वेपन से मारेंगे, इसको बंदूक से मार देंगे। क्यों बेकार करें अपना आकाश, क्यों बेकार करें अपना उसके ऊपर ये बराक मिसाइल। तो ये सब भी वो डिसाइड कर लेता है कैसे किसको मारना है, कितने दूर स्वैम्पिंग कर रहे हैं। वो 50 टारगेट आ रहे हैं, आपके रडार को सप्रेस कर रहे हैं। सर आप बता रहे हैं, मुझे रोमांच हो रहा है, कितनी सारी चीजें आ रही हैं और उनमें से आपको डिसाइड करना है कि किसके लिए कौन सा अस्त्र चलाना है। वैसे इसको अब इंटीग्रेट कर दिया गया, लेकिन गौरव आर्य ये जब अब समझा जा रहा है मेजर साहब, अमेरिका तक ये कह रहा है कि मेरे को फाइटर नहीं चाहिए जी, क्या रिप्लेस किया जा सकता है फाइटर जेट्स को मिसाइल से? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिप्लेसमेंट हो सकता है, लेकिन ये बात हाल फिलहाल में ही एलोन मस्क ने छेड़ी थी और बोला था कि F-35 जो फाइटर है, जो कि इतना महंगा प्रोग्राम है, इतना ज्यादा महंगा प्रोग्राम है, एक तो भारत में रुका हुआ है पिछले पता नहीं 8-10 दिन से, वो ले नहीं जा पा रहे, उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे यूके वाले। तो एनीवे इसने बोला था कि F-35 जो फाइटर प्रोग्राम है इसको जंक करो, हमें ये नहीं चाहिए और इसके एवज में हमें चाहिए ड्रोन, हमें चाहिए। बेसिकली उसने ड्रोन की बात करी थी। अब इसमें मिसाइल भी आ गया। यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने रिपीट करी है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि साहब 850 अरब का आपका एनुअल बजट है, 850 अरब का। उस 850 अरब का क्या कर रहे हो? फाइटर प्लेन्स नहीं, आपको बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए ना, ये जो 2 युद्ध हुए हैं हाल ही में, एक तो स्कर्मिश हुई भारत पाकिस्तान की और दूसरा ये जो अटैक करा था इजराइल ने, फिर जवाबी कार्रवाई करी ईरान ने। इस पूरी चीज में अगर आप इसका संदर्भ कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी क्लियर, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। स्टैंड ऑफ कहते हैं, दूर से दबाया बटन, वहां पे बूम। ये और बड़ी खबर, दूर से दबाइए बटन, दूर रहिए, दूर ही रहिए, दूर से निपटा दीजिए। रक्षा क्षेत्र में एडवांस लेवल की तैयारी में भारत उड़ने वाली ऑटोमेटिक बंदूक से हम आदमी को निकालना चाहते हैं, क्योंकि आदमी रहेगा तो खून बहेगा और आदमी की एक लिमिटेशन होती है। जो भी ये आपका लूप है ये मिली सेकेंड्स में होना चाहिए, क्योंकि इतना जबरदस्त स्पीड हो गई है। मेरे सामान्य दिमाग में कौतूहल आ रहा है, सरलीकरण कर दूं। नहीं, मुझे ये लग रहा है खून ही तो जंग। मैं एक चीज गौरव आर्य आपसे जानना चाहता हूं, अगर ऐसा है तो फिर तो अब आने वाले दिनों में कई मुल्क बैठे, एक वीडियो गेम सामने लगाओ, उसमें लड़े, जो जीतने वाला वो जीत करार दे दे। खून ही तो मेरे ख्याल से उसमें महत्वपूर्ण है। देखिए, खून महत्वपूर्ण हुआ करता था। आज की तारीख में आपने एक बात देखा, जब लोगों ने बोला कि 5 रफेल मार दिए, 10 रफेल मार दिए, भारत ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे सारे के सारे फाइटर पायलट सुरक्षित हैं। एक फाइटर पायलट को बनाने में आपके 10 साल 15 साल निकल जाते हैं, तब आपका एक एक्सपर्ट पायलट बन के तैयार होता है। रफेल का या किसी और जहाज का क्या, वो तो चेक काट के आपको खरीदने हैं, बाकी और खरीद लोगे। हमें कौन सा लोन लेना है किसी से भाई? तो वैसे ही खरीद लेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यही भारत ने दिखाया कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने बंदे जो हैं वो सेफ रहें। एयर मार्शल कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले सर ये जो आपने इनफैक्ट इसको बनाने में भी आपने हमको हमारी बड़ी मदद की है। देखिए अग्नि 5 का एक प्रोटोटाइप, उसको याद दिलाने वाला ये मेरे पास जो मौजूद है। ये देखिए अग्नि 5 से रिलेटेड एक खबर आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले चीन ने बनाया